हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। देखो, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा जो इस चैप्टर के पार्ट 1 पर जाएगा, जिसमें हमने कवर किया था रिलेशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और तीसरा हमने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आज भी हम रिलेशन के टाइप ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड टाइप है आपका सिमेट्री रिलेशन, और थर्ड टाइप है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, थर्ड टाइप है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, हम देखते हैं कि करके रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो हम बात करें रिलेशन के बारे में। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि रिलेशन बनता कैसे है, कि अगर आपका कोई भी एक सेट ए दे रखा होगा तो उस सेट ए से जो भी हम चाहे खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें, या उस सेट ए का सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें। ठीक है, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था ए क्रॉस बी से। ठीक है, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होते थे, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट हमारा होता था रिलेशन। या तो सबसेट होता या उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही होता। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, जो भी हमारे पास एक ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेके जो भी हमने उस सेट का सबसेट, मतलब क्या है कि उस पूरे सेट में से अगर मैं कुछ पेयर ऐसे निकाल लूं जो कि उस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी किए थे कि कोई भी रिलेशन बनते कैसे है, हम जो भी उस कंडीशन, जो भी ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उस रिलेशन को सेट में आ जाएगा। ठीक है, और वो ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे मुझे उस ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही मिलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक सेट ए है, ठीक है, if every element of set A is related to itself। ठीक है, अगर जो भी मेरे पास सेट ए है उसमें जितने भी एलिमेंट है मेरे पास, ठीक, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई भी एक सेट है 1 2 3, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, जो मुझे सेट ए दे रखा होगा उसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा। और वो क्या बोल रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मेरे पास एक ही सेट है, दूसरा नहीं है। अगर मैं इस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और प्रोडक्ट हमने कैसे सिखाया था, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। ठीक है, 2 1 2 2 और लास्ट हमारा 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारा उस ए सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट बनना। अब जो भी इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो भी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वही हमारा रिलेशन, उनसे जो भी मेरा रिलेशन बनेगा वही हमारा रिलेशन 1 1 2 2 और 3 3, वो है रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा जो भी रिलेशन था वो मेरा 1 1 2 2 3 3, उसने क्या बोला हुआ है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर वो खुद से ही रिलेट हो रखा है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या आती है, आपने आइडेंटिटी रिलेशन, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा। आइडेंटिटी रिलेशन हमने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तभी हो पाएगा उसमें भी अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, उसमें भी अगर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर पा रहा है तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, अगर वो खुद से ही, सिर्फ और सिर्फ खुद से, आइडेंटिटी रिलेशन में लैंग्वेज लिखी होगी
itself only। ठीक है, यहाँ पर हमारे ओनली नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब भी हो सकता है जब वो 1,1, 2,2, 3,3 या 1,2, 1,3 कुछ भी बन जाए, तब भी वो हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही होगा। टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है कि उसमें जितने भी मेरे पास ए के एलिमेंट है, जितने भी मेरे पास ए सेट में एलिमेंट है, उसका खुद के साथ रिलेशन होना ही होना चाहिए। अगर इन तीनों पेयर में से एक भी पेयर मिस हुआ, अगर इन तीनों पेयर में से एक भी पेयर मिस हुआ तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, कंडीशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। उसके अलावा भी वो किसी भी एलिमेंट से रिलेट कर सकता है। ठीक है, वहां पर आइडेंटिफिकेशन में क्या पढ़ा था आपने, इटसेल्फ ओनली। इसका मतलब क्या है कि उसमें 1,1, 2,2 और 3,3 बस इतना ही होगा तो ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। इसके अलावा कोई भी और कंडीशन आई तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, तो वीडियो पॉज करें, ये देखें। तो नेक्स्ट आपका आता है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि आपने थोड़ा पैराबोला टाइप पढ़ा होगा। ठीक है, पैराबोला कुछ इस टाइप से होता है। देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो मैं इसको इधर से देख लूं या इधर से देख लूं, जो दिखने में एक जैसे लगे। ठीक है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस या सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ठीक, इसका मतलब क्या कि अगर मैं इसका कोई भी हाफ पार्ट निकालूं इधर का, अगर मैं उसमें उसी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वो पूरा पूरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन अब वो ये होता क्या है, तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए इसमें एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि अगर इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, कोई भी एक पेयर जो कि उस रिलेशन में प्रेजेंट है, जिसमें ए कोमा बी ये अलग अलग हैं, ध्यान रखना ये अलग अलग भी हो सकते हैं और ए कोमा ए भी हो सकता है। दिस इम्प्लाइज, और उसी रिलेशन में अगर उसका उल्टा मौजूद है, इट मीन्स बी कोमा ए मौजूद है, तो वो हमारा सिमेट्री रिलेशन होगा, अदरवाइज सिमेट्री रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, इसके अलावा कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो अगर मैं इसी कोई एग्जांपल यहाँ पे उठा लूं कि मेरे पास जो भी आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन से था 1,1, ठीक है, 1,2, 1,3, ठीक, 2,2। तो देखो 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है। ठीक, 1,2 का उल्टा क्या उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, 2,1। 1,3 इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 3,1। 2,2 का उल्टा 2,2 ही होता है। तो अगर ये सारे के सारे पेयर मिल रहे हैं, हर एक पेयर का अपोजिट, हर एक पेयर का उल्टा उस वाले रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप के से रिलेशन जो भी हमारे पास बने हो, उस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, कोई भी ट्रांजिटिव रिलेशन तभी हो पाएगा इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी एक पेयर जो कि ए कोमा बी है उस रिलेशन से रिलेटेड है, उस रिलेशन में है, एंड बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज, अगर इन दोनों का ए कोमा सी भी उसमें बिलोंग करता है रिलेशन में, तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है, आपको हर एक पेयर चेक करना है, ध्यान रखना है
ये दोनों होने ही होने चाहिए। अगर इन दोनों के साथ, अगर मेरे पास a b भी है और मेरे पास b c भी है और उन दोनों के साथ साथ मेरे पास a c भी है, तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके। और मेरे पास अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, a b है, b c नहीं है, तो जाहिर सी बात a c भी नहीं होगा। ठीक है, a c भी नहीं होगा। ठीक, अगर कोई भी पेयर, देखो रिलेशन में तो कुछ पेयर ऐसे लिखे हुए होंगे ना, आपको वहां से डिसिमिलाइज करके थोड़ी देगा, तो वो तो कुछ अलग पेयर लिखा रहेगा। अगर a b है, b c नहीं है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन तब भी वो होगा। कंडीशन तो फुलफिल पूरी ये वाली हो नहीं होगी तभी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अदरवाइज अगर a b है या फिर a b नहीं है, b c मेरे पास है, तब भी उसमें a c नहीं होगा, तब भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन तब भी होगा। ठीक है, लास्ट कंडीशन आती है कि अगर a b भी है, b c भी है, अगर मेरे पास a b भी है और b c भी है और मेरे पास उस रिलेशन में a c नहीं है, मेरे पास उस रिलेशन में a c नहीं है, तब वो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। देखो जो भी हमने पढ़ा उसको हम एज ए एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने कोई एक सेट ए है जिसमें मेरे पास 3 एलिमेंट है। ठीक है, आप अपनी तरफ से इसको कितना बड़ा बना सकते हो, लेकिन दिक्कत आएगी मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए। तो इसलिए हमने इस सेट में 3 एलिमेंट रखे हैं और जिससे हमने 3 रिलेशन बना रखे हैं R1 R2 और आखिर आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या तीनों है, क्या दो है या एक है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हमारे पास पहला रिलेशन क्या है। मेरे पास 1 1 2 2 3 3 तीन एलिमेंट है, तीनों का खुद के साथ पेयर है, खुद के साथ रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सिमेट्री देखने के लिए एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। 1 1 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 3 3 का उल्टा 3 3 ही होता है। अब मेरे पास जो लास्ट पेयर है, मेरे पास क्या है 1 2, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 कहीं भी नहीं है, तो मेरे पास सिमेट्री रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अगला मेरे पास है ट्रांजिटिव देखने के लिए, देखो a b तो है, b c भी है। ठीक है, 1 1 आपने क्या पढ़ा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, a b हो और b c हो उस रिलेशन में, तब मेरे पास c a होना चाहिए, सॉरी a c मेरे पास उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास a b है, b c है, 1 से 1 को अगर गायब करूंगा तो मेरे पास 1 2 आना चाहिए, तो मेरे पास 1 2 पहले से ही मेरे पास मौजूद है। ओके, अब इसमें आते हैं 2 2 स्टार्टिंग में किसी भी नहीं आ रहा है, तो मेरे पास a b तो है, b c नहीं है। अगर b c नहीं हो तो मेरे पास a c भी मुझे नहीं मिलेगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन तब भी होगा। तीसरे पेयर पर आते हैं 3 3। ठीक, 3 3 सेम कंडीशन। अब लास्ट में क्या है मेरे पास 1 2 इसमें मेरे पास क्या आ रहा है 2 2। तो जब मैं इस 1 2 से 2 2 को रेट करूँ, 2 से 2 गायब हुआ, मेरे पास क्या बचेगा 1 2 मेरे पास है, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी कंप्लीट है। ठीक, 1 1 का सेकंड पेयर नहीं है, 2 2 सेकंड पेयर नहीं है, 1 1 का सेकंड पेयर है तो 1 2 ही मिला था है। 3 3 का सेकंड पेयर नहीं है, 1 2 का सेकंड पेयर है, तो मेरे पास उसको मैं अगर 2 से 2 डिलीट करूँ तो 1 2 बचेगा। तो मेरे पास हर एक पेयर के ट्रांजिटिव रिलेशन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मेरे पास वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं। ठीक, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। 1 1 का उल्टा 1 होता है 2 2 का उल्टा 2 2 2 1 का उल्टा 1 2 मौजूद है, तो मेरे पास वो सिमेट्री रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव पे आते हैं 1 1 एक पेयर ऐसा जिसमें 1 1 से स्टार्ट होता है 1 2
1 से 1 गायब करूँ तो मैं मेरे पास 1,2 बचेगा, मेरे पास 1,2 पहले से ही है। 2,2 2,2 2,1 2 से 2 गायब हुआ 2,1 पहले से ही मेरे पास है। ठीक है, 2,1 और 1,2 1 से 1 गायब करो 2,2 बचता है, 2,2 मेरे पास पहले से ही है। अब मैं 1,2 और मेरे पास 2,1 2 से 2 गायब करूंगा, मेरे पास 1,1 बचेगा, मेरे पास 1,1 मेरे पास है। अब 1,2 2 से 2 गायब करो 1,2 मेरे पास पहले से है। तो मेरे पास हर एक पेयर के ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन मेरे पास है। ठीक है, रिलेशन 3 है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट में बताना कि ये मेरे पास किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव कर रहा है, सिमेट्रिक कर रहा है और ट्रांजिटिव कर रहा है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो उन तीनों से ही मिलकर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बना हुआ है। ठीक, अगर आपका कोई भी रिलेशन, जो भी मेरे पास रिलेशन है, अगर आपका कोई भी रिलेशन, ठीक, कोई भी रिलेशन आर इज रिलेशन, कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तीनों ही होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास कोई एक सेट ए है 1,2,3, जिसके लिए हमने रिलेशन बना रखा है 1,1 1,2 2,2 3,3 2,1 ऐसे एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो 1,1 देखो हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए तीनों एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए, तो 1,1 2,2 3,3 तीनों के साथ है, तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। ठीक है, सिमेट्रिक देखते हैं, 1,1 का उल्टा 1,1 भी होता है, 1,2 का उल्टा 2,1 मेरे पास है, 2,2 का उल्टा 2,2 3,3 का उल्टा 3,3, तो मेरे पास वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन ध्यान रखना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, a, b बिलोंग्स टू r है और b, c बिलोंग्स टू r है, तब अगर a, c उस रिलेशन में है तो रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो 1,1 देखते हैं सेकंड पेयर 1,2, तो 1,1 मेरे पास 1 से 1 डिलीट करूंगा तो मेरे पास 1,2 बचेगा, मेरे पास 1,2 मेरे पास पहले से है। ठीक, आप देखते हैं क्या कोई एक ऐसा पेयर जो 1 समथिंग नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पेयर पे 1,2, तो देखो ये और ये दोनों पेयर मेरे पास ऐसे हैं जिसमें x ऑर्डिनेट मेरे पास 2 है। ठीक है, तो 2 से 2 गायब करो, मेरे पास 1,2 बचेगा, मेरे पास 1,2 पहले से है। अब यहां से करूंगा 2 से 2 गायब करूँ 1,1 मेरे पास है, तो सेकंड पेयर भी खत्म। थर्ड पेयर पर अगर हम आते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा 2,2, तो एक ऐसा पेयर जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो मेरे पास ये एक पेयर ऐसा जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से 2 गायब होगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2,1, तो 2,1 पहले से इस रिलेशन में मौजूद है, मेरे पास है, तो ये पेयर भी सेटिस्फाई हो गया। 3,3, अब देखो 3,3 का एक पेयर तो है, लेकिन ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जो कि मेरे पास जो 3 से स्टार्ट हो, जिसमें x की वैल्यू 3 हो। ठीक है, तो मेरे पास ये ही नहीं है, तो मेरे पास ये भी नहीं होगा। ठीक, उसके लिए भी मैंने क्या बताया, तो वो भी मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तो मेरे पास नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब लास्ट पेयर आता है 2,1 कोई एक ऐसा पेयर जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये दोनों पेयर मेरे पास हैं 1। अब देखो 2,1
1,1 1 से 1 गायब और 2,1 मेरे पास पहले से है 2,1 और 1,2 1 से 1 गायब और 2,2 मेरे पास पहले से ही है। तो हर एक पेयर के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो मेरे पास रिलेशन है ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जो भी रिलेशन मेरे पास ये दिया हुआ है हमने, तो ये मेरे पास रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस टाइप रिलेशन। ओके, पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन। देखो जो भी हमने पढ़ा अभी इक्विवेलेंस रिलेशन, आपका एग्जाम में कोई रिलेशन डायरेक्ट लिखकर नहीं देगा कि बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। वो आपका थ्योरेटिकल टाइप देगा कि हमने उसी के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल क्या है, ऑन द सेट जेड, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल इंटीजर्स, जितने मेरे पास इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं मेरे पास, प्लस में और माइनस में जो भी मेरे पास काउंटिंग होती है, ठीक है, डेसिमल को छोड़ के। तो मेरे पास उस इंटीजर के एक सेट को लेकर मेरे पास एक रिलेशन बनाया हुआ है a, b सच दैट, ये मेरे पास सिंबल सच दैट का है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। याद हो अगर हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि इस रिलेशन में आपको एक कंडीशन दी हुई होगी, उस कंडीशन को फुलफिल करने पर जो भी आपका सेट बनेगा वो हमारा एक रिलेशन का एक सेट को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि जो मेरे पास ये रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन करने के लिए वो मेरे पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट a, a belongs to R for all a belongs to Z। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज है। a, क्या है a, जो कि उस रिलेशन में मौजूद है। ठीक है, अब वो a, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो भी आपकी मर्जी है। और वो कहां से लिया गया है, सेट जेड से। जो भी a मेरे पास वो बिलोंग कर रहा है वो सेट जेड से बिलोंग कर रहा है। तब उसने कंडीशन क्या दी कि दोनों का सब्ट्रैक्शन, a और b का सब्ट्रैक्शन, जो भी मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो देखो अगर मैं a में से a को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 होगा भाई, 0 तो किसी भी डिवाइड हो जाता है। तो 0 किसी में, तो क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 3। 0 इज डिविजिबल बाय 3, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। हमारे क्या नेक्स्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, लेट a, b बिलोंग्स टू R। अगर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन में है, बिलोंग्स टू R है, तब दिस इंप्लाइज व्हाट, b, a also belongs to R। ठीक है, फॉर ऑल a, b belongs to Z। ठीक, तो उसने कंडीशन क्या दे रखी है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। अब ध्यान से देखो कि अगर कोई भी दो नंबर है, कोई मेरे पास दो नंबर है, कोई भी नंबर ले लो आप, लेट से मैं 6 और 9 ले रहा हूं माइनस में। ठीक है, मेरे पास दो नंबर है, अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, अगर मैं 6 माइनस 9 करूंगा कितना हो जाएगा, 15 माइनस माइनस प्लस, तो 3 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, क्या -9 और -6, तो माइनस के 15 होगा, तब भी वो 3 से डिविजिबल तो होगा। ठीक है, अगर वो a माइनस बी 3 से डिविजिबल है तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं माइनस बी माइनस ए कर दूं। ठीक है, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या होगा b माइनस ए, तो b माइनस ए भी क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 3।
अगर बी माइनस सी डिविजिबल बाय 3 हो रहा है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो भी रिलेशन मेरे पास है ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, थर्ड हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है होगा कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस implies a comma c belongs to R for all a comma b comma c belongs to Z। ठीक है, ये हमारा होता है। तब क्या होगा, अगर देखो a माइनस बी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो इसके लिए कंडीशन क्या है मेरे पास, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 एंड लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब हमें कहां तक पहुंचना है, a माइनस सी पर। भाई इसका मतलब तो क्या होगा, a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तभी वो ट्रांजिटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करोगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, कोई भी 3 नंबर ले लो जो भी आपकी मर्जी है, 3, 6, 9। ठीक है, हमने 3 के मल्टीपल ले लिए। ठीक, कोई भी 3 नंबर ले लो जो भी आपकी मर्जी चल रही है, उस कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दो। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। तो b से भी कैंसिल होगा, b से भी कैंसिल जब होगा तो क्या बचेगा, a माइनस सी, तो ये क्या आ जाए, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर a माइनस सी डिविजिबल बाय 3 है तो क्या होगा, a कोमा सी बिलोंग्स टू आर। आगे हमारे पास कंडीशन आ गई, तो अगर a कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या हो जाएगा, आर इज आर ट्रांजिटिव रिलेशन। आर क्या है, देखो अब आर ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब मेरे पास आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों पास मेरे पास है। तो जो मेरे पास रिलेशन है वो हमने प्रूव कर दिया, क्या है वो, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो आज के लिए इतना है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। ठीक, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे इस 12th ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और अपने आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।